29 के हाउस में मैजिक फिगर 15 है और मेरे पास 18 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मेरे पास आए हैं, किसी भी प्रेशर में वो वहां नहीं गए। जो प्रमुख की अभी चुनाव की प्रक्रिया हो रही है उसमें प्रेशर है? बिल्कुल बिल्कुल है, क्यों नहीं है। मतलब हथियार दिखाया जाता है, बहुत तरह का बात है। कल सुनने में आया कि का अत्याधुनिक का फलाना ठिकाना ढमकाना जो होता है वो सब बता रहे हैं, समझा रहे हैं लोगों को कि 3 साल का कार्यकाल जो था उस कार्यकाल में उन्होंने प्रखंड के लिए जो किया आज तक किसी ने नहीं किया, ये उनका कहना है। मतलब प्रथम प्रश्न तो ये बनता है कि 3 साल क्यों? उनका कहना था कि 2 साल न्यायालय के प्रक्रिया में लग गई। स्वतंत्रता संग्राम का केस चल रहा था, स्वतंत्रता सेनानी थे, पूरे कांटी की जनता के गुनहगार हैं वो। 2 साल जो प्रखंड की स्थिति वैसी रही उसके भी गुनहगार हैं, 3 साल जो अराजकता फैलाया उसके भी गुनहगार हैं। यमुना बाबू हम सबके लिए श्रद्धेय हैं, आदरणीय हैं। वो कार्य जो अच्छा होगा उसको बुरा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन क्या आदम कद प्रतिमा 3.5 फीट का होता है? कितना पैसा का कमी पड़ गया था, फंड नहीं था ब्लॉक में कि आदम कद प्रतिमा लगा। किस प्रकार का हास्यास्पद स्थिति बना के रखा हुआ है वहाँ पे। प्रखंड है उसका व्यवसायीकरण शुरू कर दिया, दुकान लगा के बोलते हैं कि रोजगार देंगे। रोजगार दीजिएगा आप कौन मॉड्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं सो नहीं लोग समझ रहा है। प्रखंड परिसर लूट का अड्डा बन चुका है। कोई प्रशासनिक पदाधिकारी किसी पंचायत का बात सुनता हो तो बता दीजिए आप, क्यों सुनेगा? डायरेक्ट प्रमुख से डीलिंग चल रहा है तो क्यों सुनेगा? उस समय जो त्याग और बलिदान मेरी चाची ने दिया और जिस प्रकार से उन्होंने प्रखंड को चलाया उसका फायदा मुझे आज मिल रहा है। सारे लोग, मतलब सारे के सारे लोग भीतर से यही चाहते हैं कि मैं यानी कि उनका भतीजा उस परिवार का व्यक्ति प्रमुख बने। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड में प्रमुख की कुर्सी के लिए सरगर्मी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि कांटी में 2 गुट मुख्य रूप से आमने सामने हैं। एक तरफ जहां निवर्तमान प्रमुख मुकेश पांडे तो वहीं दूसरी तरफ पहली बार पंचायत समिति सदस्य बनकर आए कृपा शंकर शाही प्रमुख के कुर्सी का प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। दावा दोनों तरफ से है और पंचस की जो पंचायत समिति सदस्य है उनकी संख्या बल को लेकर के लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा है कि किनके साथ कितना संख्या बल है। आपको बता दें, एक दिन पहले की बात है, कल की बात हम आपको बता देते हैं कि कल दोनों ही गुट के तरफ से पंचायत समिति सदस्यों का जो संख्या बल है उसका प्रदर्शन किया गया। अब देखना यह होगा कि इन संख्या बल के बीच में कई ऐसे पंचायत देखे गए जो दोनों गुट में नजर आए, लेकिन दावा तब धीमा हो जाता है जब यह देखा जाता है कि जब एक ही पंचायत दोनों गुट में है तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। खैर, इन पे चर्चा करने के लिए हम पहुंचे हैं कृपा शंकर शाही जी के पास, जो पहली बार नवनिर्वाचित हुए हैं और प्रमुख पद के दावेदार है। पहले भी इनके साथ चर्चा हुई थी और फिर से एक बार चर्चा। कल काफ़ी गर्माहट दिखी पूरे कांटी में, 2 गुट आमने सामने है। क्या लगता है संख्या बल का जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें कौन किसके साथ जाएगा कहना मुश्किल है? नहीं, कल तो जो बैठक रखी गई थी पंचसों की उसमें संख्या बल तो सार्वजनिक हो चुका। 21 पंचस यहाँ आए हुए थे। यहाँ जो भी पंचस आए थे निर्भीक होकर अपने मन से सिर्फ उनको बता दिया गया था कि हम लोग साथ बैठना चाहते हैं, उस आधार पे वो लोग आए थे। किसी के यहाँ गाड़ी नहीं भेजनी पड़ी थी, किसी को दोबारा फ़ोन नहीं लगाना पड़ा था। सब लोग अपनी स्वेच्छा से और दिल से, जब यहाँ के लोगों को आप देखते हैं तो आपको लगता कि उनके भीतर एक उत्साह है। वो इस काम को अपना काम समझ के, इस चुनाव को अपना चुनाव समझ के वो आगे बढ़ रहे थे। वहीं इसके इतर जो लोग दूसरी बैठक में थे वो लोग कहीं न कहीं दबाव में, कहीं न कहीं प्रेशर में, कहीं न कहीं अपने मन के मुताबिक नहीं और बहुत ही असमंजस की परिस्थिति में वहाँ थे। मेरी संवाद मेरी हर लोगों से लगातार हो रही, वो सब लोग वहाँ अपने आप को
कुंठित महसूस करते हैं। वो सब लोग इधर आना चाहते हैं। कल भी बात हुई है, आज भी बात हुई है। तो कल का जो मीटिंग का दौर चला, ये पहला मीटिंग था पंससों का। उनके यहाँ भी हुआ, हमारे यहाँ भी हुआ। तो ये मीटिंग से तो कल ही स्पष्ट हो गया कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब दावा जो वो कर रहे हैं, और दावा एक तरफ आप भी कर रहे हैं, पंसस आपके साथ भी थे, उनके साथ भी थे, तो मजबूत कैसे माना जाए? तो मजबूत संख्या बल तो आप देख ही रहे ना। कुछ लोग जो इधर भी थे, फिर उन पे प्रेशर आने लगा, वो लोग उधर गए, या फिर कुछ लोग जो उनके अगल बगल के थे उनको ज़बरदस्ती वो बिठा रखे थे, वहाँ से निकलने के बाद अपनी बात को रखने यहाँ आए। तो वैसी सब बातों को जोड़ के देखिएगा तो कुल मिला के मतलब बहुमत से 2-3 पंसस ज़्यादा मेरे पास ऐसे हैं जो उनके पास नहीं है। तो स्थिति तो अपने आप स्पष्ट हो जाती है। 15 जो है मैजिक फिगर, 29 के हाउस में मैजिक फिगर 15 है, और मेरे पास 18 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मेरे पास आए हैं, किसी भी प्रेशर में वो वहाँ नहीं गए। तो स्थिति तो स्पष्ट हो जाती है। उसके बाद जो लोग वहाँ हैं उनसे लगातार संवाद हो रहा है। उस संवाद में वो अपनी स्थिति, मनोस्थिति स्पष्ट करते हैं कि वो वहाँ दिल से नहीं है, वो आना चाहते हैं, यहाँ किसी दबाव में है। तो उन दबावों मतलब आपका कहना है कि कहीं ना कहीं दबाव, प्रेशर में जो प्रमुख की अभी चुनाव की प्रक्रिया हो रही है उसमें प्रेशर है? बिल्कुल बिल्कुल है, क्यों नहीं है। मतलब हथियार दिखाया जाता है, बहुत तरह का बात है। कल सुनने में आया कि का अत्याधुनिक का फलाना ठिकाना ढमकाना जो होता है वो सब बता रहे हैं, समझा रहे हैं लोगों को। लेकिन उससे क्या होता है? जनता आज के डेट में, और वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो कोई आम नागरिक नहीं है। आज तो आम नागरिक भी निर्भीक होकर मतदान करता है, और वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको डराना धमकाना बेहुदा हरकत है। ना, लेकिन उनका जहाँ तक कहना है कि 3 साल का कार्यकाल जो था, उस कार्यकाल में उन्होंने प्रखंड के लिए जो किया आज तक किसी ने नहीं किया, ये उनका कहना है। मतलब प्रथम प्रश्न तो ये बनता है कि 3 साल क्यों? उनका कहना था कि 2 साल न्यायालय के प्रक्रिया में लग गई। स्वतंत्रता संग्राम का केस चल रहा था, स्वतंत्रता सेनानी थे। बताइए, स्वतंत्रता संग्राम में जो शामिल हुए थे तो अंग्रेजी हुकूमत ने केस कर दिया था उन पर। वो 2 साल जनता को सजा दिया उन्होंने, 2 साल स्थिति को असमंजस में डालकर। पूरे कांटी की जनता के गुनहगार हैं वो। 2 साल जो प्रखंड की स्थिति वैसी रही उसके भी गुनहगार हैं। 3 साल जो अराजकता फैलाया उसके भी गुनहगार हैं। लेकिन उनका कहना है कि उनके कार्यकाल में किसी भी तरह की भ्रष्टाचार प्रखंड में लिप्त नहीं था। मैं भ्रष्टाचार लिप्त नहीं है, तो मैं कांटी की तमाम जनता से एक बार पूछना चाहता हूँ कि एक दाखिल खारिज में कितना रुपया लगता है, और आज से 5 बरस पहले कितना रुपया लगता था? तो ये हम क्या पूछेंगे, लोग बताते हैं। आप लगातार कांटी को विशेष करके कवर करते हैं, तो आपसे बेहतर कौन जानेगा दाखिल खारिज की क्या स्थिति है, जो पंचायत सचिव लोग हैं उनकी क्या स्थिति है, एमओ की क्या स्थिति है। इस पर टोकेंगे आपको। इस पर तो सरकार के मंत्री ही कहते हैं कि बिहार में अफसरशाही चरम पे है, तो हर जगह इस तरह का भ्रष्टाचार है। कॉम्परेटिव होगा ना, मरवन है बगल में आपको मोतीपुर है। कॉम्परेटिव स्टडी कीजिएगा ना, यहाँ सीओ से पूछिएगा ना कि प्रमुख कितना दबाव देता है। आप समझिए, अब जानिए कि दाखिल खारिज में भी क्या है, नहीं है कहां। अब एक उदाहरण दिए हैं, ये डॉक्टर से, अस्पताल के डॉक्टर से जाके पूछिए ना क्या परिस्थितियां बन रही हैं, किस तरीके से ये मतलब भ्रष्टाचार में लिप्त व्यवस्था थी।
वो कहीं से छुपा नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज़ हम कहेंगे आपको कि जो भी हो, लेकिन कांटी में जो प्रखंड स्तर में 3 वर्षों के कार्यकाल में जो हुआ वो जोर देकर के भी उनका निवर्तमान प्रमुख का कहना है, और हम भी इस बात को कहेंगे। प्रथम विधायक यमुना प्रसाद त्रिपाठी जी का प्रतिमा का अनावरण किया गया, संजय जी जो कार सेवक थे उनका स्मारक बनाया जा रहा है, तो इन सब को लेकर के क्या ख्याल है? नहीं, मेरा कहना है कि जैसे जमुना बाबू हम सबके लिए श्रद्धेय हैं, आदरणीय हैं, वो कार्य जो अच्छा होगा उसको बुरा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन क्या आदम कद प्रतिमा 3.5 फीट का होता है? कितना पैसा का कमी पड़ गया था, फंड नहीं था ब्लॉक में कि आदम कद प्रतिमा लगा। किस प्रकार का हास्यास्पद स्थिति बना के रखा हुआ है वहाँ पे लोगों ने, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। तो लेकिन ये तो क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन मैं इस मुहिम की जरूर आपको प्रशंसा करना चाहूँगा कि ऐसा उन्होंने किया, अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ क्या किया, एक जो प्रखंड है उसका व्यवसायीकरण शुरू कर दिया। दुकान लगा के बोलते हैं कि रोजगार देंगे, रोजगार दीजिएगा आप कौन मॉड्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं सो नहीं लोग समझ रहा है। एक दुकान पे 5-5 आदमी से कितना रुपया लिए हुए सो कौन नहीं जान रहा। तो क्या ये सब बात है? जो अच्छा बात है, मान लीजिए ये काम उन्होंने अच्छा किया है तो हम बोलेंगे, लेकिन उसमें भी छलकटाई कर दिए। मतलब आपके नज़र में उनके कार्यकाल में किसी भी तरह का कोई काम हुआ ही नहीं? काम कहाँ, काम किधर है बता दीजिए आप, काम किधर है? अब मान लीजिए आप एक हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें 29 उस समय 30 मेंबर थे, 30 मेंबर हैं, और 30 मेंबर में आपने एकदम जो है अपारदर्शी तरीके से योजनाओं का बंटवारा किया, एकदम प्रखंड परिसर को लूट का अड्डा बना दिया। तो अब इससे ज़्यादा आपको आपकी विफलता को क्या साबित किया जा सकता है? इससे ज़्यादा आपकी विफलता को क्या साबित करेगा कि प्रखंड परिसर लूट का अड्डा बन चुका है? कोई प्रशासनिक पदाधिकारी किसी पंचायत का बात सुनता हो तो बता दीजिए आप, क्यों सुनेगा? डायरेक्ट प्रमुख से डीलिंग चल रहा है तो क्यों सुनेगा? प्रश्न है। और इसी प्रश्न के जवाब में कल जितने भी लोग गए हुए थे उस मीटिंग में, उनके घर का जाके स्थिति आप कवर कीजिए। उनके घर पे सुबह से लोग धरना दे रहा है, जनता उनका धरना दे रहा है, कहा कि नहीं गलत निर्णय है, निर्णय बदलिए। अच्छा, तो अब सबसे बड़ी सवाल इस बार के पंचायत चुनाव कांटी में जो कुल 20 पंचायतों में जो नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य, उसमें से 6 चेहरे ऐसे हैं जो पुनः जीत करके आए हैं, बाकी 23 चेहरे ऐसे हैं जो नए बने हैं। आप भी नवनिर्वाचित नया मौका मिला है आपको, तो नए लोगों का जो समीकरण होगा, क्योंकि एक तरफ जहां प्रमुख मुकेश पांडे जी का जो गुट है, तो कहीं ना कहीं वो 3 वर्षों के कार्यकाल में थे, उनको वो आबो हवा को जानते भी है बेहतर ढंग से। तो आपको क्या लगता है नए चेहरे के साथ कितना आ पाएंगे? मतलब नया क्या, मैं तो कह रहा हूं कि पुराने चेहरे भी मेरे साथ हैं, तो नया तो है ही। नया चेहरा क्यों नहीं रहेगा साथ? पुराना चेहरा भी मेरे साथ है। 6 में से आधी संख्या जो है, 6 पुराने चेहरों की बात करते हैं वो, उसमें 6 में से आधी संख्या मेरे साथ खुले तौर पर है, और जो बाकी आधी संख्या है वो लगातार संवाद में है। उनको छोड़ के कोई व्यक्ति नहीं है जो संवाद में नहीं है, और उन सब का कहना है कि वो अंततः मेरे ही साथ रहेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे हम करेंगे, 10 वर्षों तक आपके परिवार से, दोबारा क्वेश्चन है क्योंकि इससे पहले भी हम लोग बैठे थे चर्चा के दौर में, तो इस क्वेश्चन को हमने आपके पास रखा था। 10 वर्षों के कार्यकाल आपके परिवार से आपकी चाची रही, प्रखंड की प्रमुख बनी थी, उस दौर को किस नज़र से देखते हैं और वर्तमान की परिदृश्य से क्या तुलना करते हैं? नहीं, मतलब उस समय जो था वो सामंजस्य और समता का एक ऐसा परिचायक था जो आज के डेट में मेरे चुनाव में मेरा कितना मदद कर रहा है वो मैं जान रहा हूँ। आप भी उसको उस परिदृश्य से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उस समय जो है जिस प्रकार से पारदर्शी व्यवस्था थी, 0 टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन था। कोई भी व्यक्ति 1 रुपये का, 1 पैसे का
आरोप प्रमुख की कुर्सी पे नहीं लगा सकता था। तो हमारे लिए तो वो सीख का चीज़ है। आज उसी मतलब त्याग में अपनी एक शक्ति होती है। आप त्याग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक एनर्जी के रूप में परिवर्तित होता है। तो उस समय जो त्याग और बलिदान मेरी चाची ने दिया और जिस प्रकार से उन्होंने प्रखंड को चलाया, उसका फ़ायदा मुझे आज मिल रहा है। सारे लोग मतलब सारे के सारे लोग भीतर से यही चाहते हैं कि मैं यानी कि उनका भतीजा उस परिवार का व्यक्ति प्रमुख बने। अच्छा, अगर पंसस आप पे विश्वास करती है, कुर्सी आपको मिलती है, सबसे पहला काम क्या होगा आपका? नहीं, अनेकों नेक काम है। पहले तो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन पे काम करना है। जिस प्रकार प्रखंड में भ्रष्टाचार व्याप्त है, वो बहुत कारणों से हो सकता है, सिर्फ एक कारण से नहीं कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन उस पे जीरो टॉलरेंस उस पे करना है कि कम से कम आम नागरिकों को आफियत मिले। फिर उसके बाद जो योजनाओं का जो है पारदर्शी बंटवारा हो, ये सब मुख्य बिंदु हैं जिस पे मैं काम करूंगा। और बहुत सारी स्वास्थ्य परियोजनाएं से जुड़ी बहुत अभी जो आपको पैंडेमिक का टाइम है, पैंडेमिक के टाइम में जो योजनाएं हमारे प्रखंड को लाभान्वित कर सकती हैं, तो एक प्रॉपर मुहिम के बिना वो सब नहीं हो पा रहा है, उस पे लगना है। तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो पाइपलाइन में है, उस पर काम करना है हम लोगों को। विश्वास है कि पंसस आपके साथ ही होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि परिस्थितियां ऐसी आएंगी कि सारे पंसस मेरे साथ रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ कृपा शंकर शाही, जो शेरुकाही पंचायत से नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य पद के लिए निर्वाचित हुए हैं, प्रमुख के दावेदार हैं। और आपको बता दें कि चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि दो गुट जो प्रमुख रूप से इस चुनाव में आमने सामने हैं, उनमें कृपा शंकर शाही भी कल प्रदर्शन कर रहे थे उन पंससों के साथ जिन पे इनका विश्वास है और इनका कहना है कि वो लोग हमारे साथ होंगे। लेकिन दो खेमों में बटे पंसस दोनों ही गुटों में नजर आए। देखना होगा आने वाले वक्त में क्या होता है। हालांकि कृपा शंकर शाही का कहना है कि 10 वर्षों का कार्यकाल जो इनकी चाची का था, जो प्रमुख बनी थी, उसका पूरा फायदा इनको मिल रहा है। और भ्रष्टाचार के सवाल पे इनका अब भी कहना है कि पूरे प्रखंड में भ्रष्टाचार लिप्त है और अगर कुर्सी इन्हें मिलती है तो सबसे पहले भ्रष्टाचार पे लगाम लगाना ही इनका प्रथम प्राथमिकता होगी। लेकिन देखना सबसे पहले यह होगा कि पंसस आने वाले चुनाव में, जो प्रमुख का चुनाव होना है, उसमें गुप्त मतदान होती है और ऐसे में पंसस किस गुट में जाते हैं और किन के सर पे जीत का सेहरा बंध पाता है। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर।